लेडीज को यार बोलो गद्दे में पूछा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। गाड़ी अभी तक नहीं आई दमकल की। गद्दे उठा, उठाओ उठाओ इसको उठाओ। और होटल में लगी हुई आग। उठा लो इसको उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। हम मैट्रेसेस यहाँ मैट्रेसेस लगे हैं, उधर लगे हैं, लोग बचा रहे हैं, लेकिन नीचे वाले लोग ऊपर को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, धुआं इतना है। मैं ये बगल वाला घर मेरा है। तो हमारे फादर का जो रूम है, ये जो एसी आपको बहुत सारी वीडियोज में दिख रहा होगा, इधर ही मेरे फादर का रूम है। मेरे फादर हार्ट पेशेंट है और डायबिटिक भी है। तो हमें क्या था, कुछ सुबह सुबह देते हैं उन्हें 8 बजे टाइप्स। तो हम जैसे ही नीचे गए तो थोड़ी विंडो से स्मेल आ रही थी, क्योंकि विंडो और ये बिल्डिंग साथ साथ है। तो हमें लगा शायद हमारे घर में कुछ हुआ है, लेकिन वो देखा हमारे घर में कुछ नहीं था। ऊपर जाके नीचे तो फिर लगा ये तो आसपास से स्मेल आ रही। तो हम ये विंडो से हम देखने लगे तो कुछ स्पार्क हो रहे थे, उधर से स्पार्क हो रहे थे। तो फिर देखा थोड़ी देर में वो स्पार्क फिर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसके वर्कर्स हैं होटल्स के, वो इधर उधर भाग रहे थे, कुछ कर रहे थे, पर उनसे कुछ हुआ नहीं। उसके बाद यहाँ पे जो है फायर एकदम ज्यादा आ गई, मतलब धुआं सारे में आने लगा, लोग यहाँ से गिर रहे थे। देखो ये जो बैक वाली लेन है, आप इसको देखिए, ये वाली, यहाँ से सीढ़ी से लोग, एक लड़का था जिसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी, उसने सीढ़ी लाया, वो कहीं से भाग के कहाँ से पता नहीं, सीढ़ी लगा के उसने वो विंडो को का शीशा तोड़ा और वहां से उसने कम से कम 2-3 लोगों को तो उसने वहां से निकाला है। इवन वहां पे स्पार्किंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, उसकी खुद की जान जाने का खतरा था। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, अभी तक मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था, पर उसने जो किया है ना, वो हम मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको मैंने वीडियोस भी शेयर करूंगी उस लड़के का। उसको मैंने बहुत लोगों से पूछने की कोशिश करी, पर मुझे समझ में नहीं आया वो कौन है। उसके बाद एक पैरेट कलर में एक बंदा था, वो भी बाद में पता चला कि कांस्टेबल दिनेश है। वो सिविल ड्रेस में था, क्योंकि देखो पुलिस वालों को थोड़ी ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन उस बंदे ने अपनी जान पे खेल के उसका पूरा बॉडी, उसके पूरे कपड़े जो आप देखोगे ब्लड में एकदम गंदे हो रखे हैं। अगर उसकी जगह पुलिस वाले और आए होते, वो एक ही बंदा था, वो यही था, लग बाय चांस वो बीट ऑफिसर था, बीट वाला था, वो था यहाँ पे। लेकिन और कोई पुलिस से आने में बहुत 9-20 के बाद आई है। फायर ब्रिगेड, ये लोग ट्राई कर रहे थे, फायर ब्रिगेड बहुत देर से आई। मैंने तो ये भी सुना है कि जो पहली गाड़ी आई उसमें पानी नहीं था, यहाँ के लोग ये भी कह रहे थे। ये आपने सुना, क्या आपने देखा है? नहीं, आई तो 9-20 के बाद है, लेकिन जो पहली ब्रिगेड आई थी वो कुछ नहीं कर पाई। और देखो ये आप रोड देखो, आपको लगता है ये रोड इतना छोटा है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं आ रही? कहते हैं संकरी गलियां, ये तो मेन रोड की लोकेशन है, मेन जो रोड है वहीं पे। और यहाँ पे देखो एक होटल, ये जो लेमन ग्रीन एक होटल है, यहाँ पर भी लोग गए गद्दा मांगने के लिए, लेकिन उसने गद्दे नहीं दिए। सोचो ये ह्यूमैनिटी देखो, उस बंदे ने गद्दे देने से मना कर दिया। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाला पाइप, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर वाला पाइप था, अगर वो दे देता तो शायद हम कुछ लोग जान और बचा पाते। उस दिन के रियल हीरो कौन कौन थे आपकी नजर में? देखो मेरे हिसाब से जो हमने अपनी आंखों से देखा, जो रियल हीरो, देखो एक तो ये है जो लड़का सीढ़ी लगा के था, उसका क्लिप्स मैंने आपको दी है। एक कांस्टेबल दिनेश, एक लड़का था जो रेड पेंट में था, उसको सीपीआर, उसने कितने लोगों को सीपीआर दिया। एक मैं आपको दिखाऊंगी मेरे वीडियो में, ये बंदा है, इसको आप देखिए, ये वाला, एक सेकेंड, इमरान। नहीं मुझे नाम देखिए, मुझे नाम किसी का नहीं पता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ के जो लोगों ने जितना हेल्प किया ना, देखिए ये बंदा जो है, एक तो ये है पैरेट में, देखिए ये एक ये लड़का जो सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, एक ये लड़का, और एक लड़का है जिसने बहुत सारे लोगों को सीपीआर दिया है। दो बंदे हैं वो। रियाजुद्दीन के दुकान के गद्दों की क्या कहानी है कि जो गलियों में गद्दे बिछाए गए थे, क्या सारे गद्दे रियाजुद्दीन से लिए गए? सारे गद्दे रियाजुद्दीन के नहीं थे, ये बात बिल्कुल गलत है। जो लेफ्ट, ये जो इधर की साइड वाले हैं, ये जो इधर की बिल्डिंग्स हैं, उन लोगों ने नीचे डाले। रियाजुद्दीन की जो एक शॉप है, ये बात सही है कि ये फ्लोरेंस होटल और मिकासा के जस्ट ऑपोजिट है, एक पटरी शॉप है। ये कोई ऐसा कोई ऐसा बहुत बड़ी शॉप नहीं है। उसके पास थे गद्दे, मैं ये नहीं बोलूंगी उसके गद्दे नहीं थे, 10-12 गद्दे उसके भी थे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे निकालने में लगे हुए थे, उठा के वहां से लाके उन्होंने डाल दिया। उन गद्दों ने भी बहुत काम किया। लेकिन वो लोग जो ये दिनेश और वो लड़का और वो 3-4 लोग और थे, वो छीन के वहां से सारे गद्दे लेकर आ गए थे। रियाजुद्दीन अंकल यहाँ पे थे नहीं, तो उनका बेटा था, जो फिर बाद में जब अंकल आए तो उन्होंने अपनी चादरें वादरें दी ताकि लोगों को लपेट के जिसके अंदर लेके जा रहे थे। पर मैं बोलूं कि इस पूरे इंसिडेंट का एक ही बंदा है जिसने सब कुछ किया? नो, यहाँ पे 4-5 वो बंदे हैं जो मतलब तहे दिल से, मतलब मैं तो उनका नाम ढूंढ रही हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था पैरेट वाला कांस्टेबल दिनेश है, मैंने कहाँ से नंबर लेके पता किया। वो लड़का मुझे अभी तक नहीं पता चल पाया जिसने लेटर निकाली थी, एक रेड पेंट में था, उसको मैंने काफी सोशल मीडिया वीडियोस पे देखा है। वो भी बंदा, उसने बहुत किया।
तो आपके कहने का मतलब है कि रियाजुद्दीन सिर्फ अकेले हीरो नहीं थे नहीं उस है, दिन के, बहुत लोग हैं यहाँ के, सारे लोगों ने बहुत हेल्प करी जिससे जो बन पाया है। लेकिन जिससे उन जो तक वो मदद जो पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची। नहीं, उन तक नहीं पहुंची। वो बेचारे, उनका नाम भी नहीं है, नाम भी नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी रियाजुद्दीन ने नहीं करी, उसने इतनी सारी चादरें दी। कांस्टेबल दिनेश और बाकी सारे लोग थे, उनकी दुकान से सारे गद्दे ले आए थे, और चादरें जिनमें लोगों को लपेट के लेके गए वो उन्हीं की दुकान से ली गई थी। तो आप क्योंकि बता रहे थे कि आपका घर भी ठीक इसके जस्ट बगल ये में ही हमारा है, घर तो ये रहा ना, ये तो घर जब है। उस दिन आग लगी तो उससे आपके घर पे भी फर्क पड़ा, तो आपने नहीं, कैसे बचाव किया अपना? नहीं, हमारे घर पे धुएं बहुत आ रहे थे। मेरे पापा, मैंने पहले बताया कि मेरे पापा का रूम इस दीवार से सटा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत मुझे लग रहा था, मेरे पापा बेड पे ही है 7-8 दिन से ना, बहुत तबीयत उनकी खराब है, तो मुझे लगा कि सफोकेशन से कहीं उनको कुछ ना हो जाए। हमने बहुत कोशिश करी, अपने मतलब अपने पावर अपना कट किया पापा को ले जाने में, तो डर तो बहुत था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा। और क्या था उस दिन जो आपको अभी तक झकझोर के रख दिया, जिसने वो अभी तक जो सबसे झिकझोरने वाली बात थी कि लोग यहाँ से चिल्ला रहे थे जिंदा, हम मैट्रेसेस यहाँ मैट्रेसेस लगे हैं, उधर लगे हैं, लोग बचा रहे हैं, लेकिन नीचे वाले लोग ऊपर को अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, धुआं इतना है। तो वो कब मतलब कई लोगों को बचा नहीं पाए, वो सबसे दर्दनीय है। मतलब हम अभी भी उस बात को सोच रहे हैं तो आंखों से आंसू आ रहे हैं बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे देखो, बहुत सालों से है, जब से ये मैक्स का एक्सपेंशन हुआ है, तब से इन लोगों, यहाँ के जितने लोग हैं, उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को इन इलीगल रेस्टोरेंट, होटल्स? इलीगल होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। इनमें एक ही, मोस्टली इन सारे होटल्स में एक ही एंट्री और एग्जिट का रास्ता है। अगर कुछ हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो इनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है कि बंदे निकल सकें, भाग सकें। नॉट ओनली दैट, अब जो इन्होंने ये नया स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें देखिए कहीं छज्जा नहीं है। अगर होटल्स में कोई छज्जा होता है, बड़े होटल्स में जाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसे बने होते हैं कि कुछ इमरजेंसी आ जाए तो आप कूद के इसके ऊपर आ जाओ। इस पूरी बिल्डिंग में आप देखो, और सारे शीशे लॉक थे, इसकी विंडोज ओपन नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये कैसे ग्लासेस हैं कि जहां पे ये इस तरह का इंतजाम है कि बंदे कूद भी नहीं पा रहे। आपका मानना ये है कि उस दिन के जो रियल हीरो थे उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं छुप गई है, कहीं ना कहीं छुप गई है, वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया सभी कि लोगों ने, यहाँ के जितने लोग थे, लड़के, मतलब किसी वसीम रजा का भी मैंने नाम सुना है यहाँ पे, और एक वो लड़का जो जिसने लैडर लगा रखी थी, वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है, और कांस्टेबल दिनेश। तो बहुत सारे लोग हैं। मतलब उनके नाम अगर मुझे पता चल जाएंगे तो मैं पता करके आपको बताऊंगी, और मैं वो वीडियो भी मैंने आपको दी है। पर ये जो हादसा हुआ है, ये तो सिस्टम के खराबी की वजह से हुआ है, क्योंकि विदाउट परमिशन लिए तो आप कुछ चीज नहीं बना सकते। देखो, अब यहाँ पे कहीं पर भी कुछ हो जाए तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई कहीं आग लग जाए या कुछ हो जाए तो बचने का कोई रास्ता। आपकी जानकारी में क्या ऐसी वजह रही होगी जिसके चलते आग लगी, इतनी भयंकर आग लगी यहाँ पे? देखिए यहाँ पे तो बहुत, देखिए वायरिंग देखिए ना किस तरह से थी यहाँ पर, अभी तो कट गई है। यहाँ पे स्पार्किंग की वजह से भी हो सकता है, और हाँ, मैंने तो ये जो लोग बाद में बोल रहे थे कि उन्होंने, जो बेसमेंट में भी लोग थे, बेसमेंट में रूम बनाना बिल्कुल इलीगल है। बेसमेंट का जो कुछ जब पावर कट करी तो इस सेंसर का जो गेट था ये बंद हो गया। जब स्पार्किंग हुई तो यहीं के वर्कर्स ने पावर कट करी, पावर कट करने की वजह से सारे गेट्स बंद हो गए, मेन गेट बिल्कुल बंद हो गया, और लोग वहीं पे फंस गए। इसलिए यहाँ पे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। अगर ये सेंसर वाला गेट ना होता, फिर भी पॉसिबिलिटी थी कि कुछ लोग निकल सकते थे।